Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 8th motion from NCERT. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नोमारिकल है और पेपर में इस तरह के जो नोमारिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमारिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. Now what is the numerical? The numerical is on my back screen, आप देख पा रहे हैं. The numerical is the brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. I'm again repeating the statement of this numericals और it is mandatory because I know कि जब तक आप स्टेटमेंट को 2 बार नहीं रीड आउट करेंगे तो आप ये नहीं जान सकते कि एग्जामिनर हमसे इस नुमेरिकल में क्या फाइंड आउट करवाना चाह रहा है और गिवन क्या दे रहा है. तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं. द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. Now what he said, ध्यान से देखिए वो हमें क्या कह रहा है इसके अंदर. वो कह रहा है कि एक कार है और उस कार के ऊपर एक ब्रेक जो है हम अप्लाई करते हैं. अब जब गाड़ी के ऊपर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर डी एक्सेलरेशन आएगी, गाड़ी के अंदर रिटार्डेशन आएगी, गाड़ी की स्पीड कम होगी. तो वो कह रहा है कि वो जो आ रही है डी एक्सेलरेशन वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की आ रही है. तो A इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जैसा कि ये डी एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, तो यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट करेंगे. माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि गाड़ी डी एक्सेलरेट हो रही है, गाड़ी रिटार्डेशन की तरफ चल रही है, रुकने की तरफ चल रही है. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, अगर गाड़ी 2 सेकेंड लेती है मान लो रुकने के लिए. अब जब गाड़ी ने 2 सेकेंड लिए रुकने के लिए, गाड़ी क्या होगी, रुक गई, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड. तो वो कह रहा है कि बताओ कि कितना डिस्टेंस गाड़ी ने ट्रेवल किया ड्यूरिंग दिस टाइम, रुकने से पहले. मैं कहता हूं कि S डिस्टेंस गाड़ी ने ट्रेवल किया रुकने से पहले. दोबारा सुने, एक कार है और वो कार मान लेते हैं कितनी ही वेलोसिटी से चल रही है, हमें नहीं पता कि वो कितनी वेलोसिटी से चल रही है, बट उसके अंदर जो ड्राइवर बैठा है वो गाड़ी के ऊपर क्या करता है, ब्रेक्स को अप्लाई करता है. तो गाड़ी क्या होगी, डी एक्सेलरेट होगी, गाड़ी क्या होगी, रिटार्डेशन की तरफ जाएगी, गाड़ी की वेलोसिटी कम होनी शुरू होगी. तो उसके अंदर जो डी एक्सेलरेशन आ रही है वो आ रही है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की. माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि गाड़ी रिटार्डेशन हो रही है, रुकने की तरफ जा रही है. अब 2 सेकेंड के बाद, क्योंकि ब्रेक 2 सेकेंड के लिए लगाई गई और गाड़ी रुक गई, टाइम था 2 सेकेंड, गाड़ी रुक गई, तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड. तो उसने कहा कि बताओ गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकी. मैं कहता हूं कि लेट S डिस्टेंस वो गाड़ी ट्रेवल करके रुकी, तो इट मीन्स आपको S फाइंड आउट करना है. अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, बड़े ध्यान से देखें. अगर हमें S को फाइंड आउट करना है तो हम एक इक्वेशन लगाएंगे और उस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन S इज ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. यहाँ पे हमें अगर हम बात करें चले इस फॉर्मूले से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, बट हमें यहाँ पर u नहीं पता, यहाँ पर हमें u क्या है नहीं पता है. तो सबसे पहले हमारा काम होगा u को फाइंड आउट करना. तो चले u को फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले. नाउ व्हाट इज v इज इक्वल टू u प्लस a t, ये आप पढ़ चुके हैं. तो u होगा आपके पास v माइनस a t. नाउ व्हाट इज v, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड माइनस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज
-6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम, टाइम इज 2 सेकेंड। तो u आ गया आपके पास 0 माइनस 6 इंटू 2 दैट इज 12 मीटर सेकेंड से आपका 1 सेकेंड कटेगा, तो दिस इज +12 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास 12 मीटर पर सेकेंड की। दोबारा देखिए, v होता है u प्लस 80, तो u हो गया v माइनस 80। नाउ व्हाट इज v, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड माइनस a कितना है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम है आपके पास 2 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया, 6 2 जा 12 -12 मीटर पर सेकेंड हो गया, माइनस माइनस प्लस तो +12, u आ गया आपके पास 12 मीटर पर सेकेंड। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अभी एक बच्चे का अभी मैं कमेंट्स देख रहा था तो आ रहा था कि सर क्या इसमें हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। बिल्कुल लगा सकते हैं। चले कोई बात नहीं, मैं अब आपको न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s। आप कोई भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। इसमें आपको s निकालना है, u हमने निकाल लिया है, टाइम आपको पता है 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन आपको पता है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम पता है। लेकिन अभी एक बच्चे ने एक क्वेश्चन अराइज किया है लाइव उसमें, और उसने कहा कि सर कैन वी यूज दिस इक्वेशन, तो प्लीज इस न्यूमेरिकल से कराएं, इस फॉर्मूले से कराएं। कोई बात नहीं, हम इस फॉर्मूले से करते हैं। तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। चलिए बच्चे की बात मानते हैं, तो s निकालते हैं यहां से, v² माइनस u² अपॉन 2a। Now what is v? That is the final velocity, 0 मीटर पर सेकेंड, तो 0 मीटर पर सेकेंड इसका होल स्क्वायर माइनस u कितना आया 12 मीटर पर सेकेंड, तो 12 मीटर पर सेकेंड इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। नाउ व्हाट इज a, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो s आ गया आपके पास 0 माइनस, इसको करेंगे तो 144 मीटर पर सेकेंड इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आ गया आपके पास -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कटेगा, s कम्स आउट टू बी 12। ध्यान से देखें आप, ये है मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे आ रहा है आपके पास दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर जाएगा, मीटर से मीटर जाएगा, तो s कम्स आउट टू बी 12 मीटर। तो कितना डिस्टेंस वो बॉडी ट्रेवल करेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, दैट इज 12 मीटर। दोबारा देखिए, s है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2a। नाउ v इज 0 मीटर पर सेकेंड इसका होल स्क्वायर, u इनिशियल वेलोसिटी अभी हमने फाइंड आउट की 12 मीटर पर सेकेंड इसका होल स्क्वायर, 2 इंटू a। नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 0 माइनस 12 या 144 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 दैट इज -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 12 से 144 को 12 से डिवाइड करेंगे दैट इज 12, और ये आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर से मीटर कटा, सेकेंड स्क्वायर द s इज 12 मीटर। इसका मतलब जो गाड़ी है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगी, 12 मीटर द डिस्टेंस इज टू बी ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर कमिंग टू एट रेस्ट। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।